नाज़रीन, आप लोगों ने हमारे साथ साथ सखर और उसके आसपास इलाकों में लोगों की हालत तो देखी भी होगी जो खुले आसमान के नीचे मदद के लिए बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हम क्यों ना इन लोगों की हालत आके देखें कराची में कैसी है, जो कि अपने घर से नकल मकानी करके कराची और पाकिस्तान के दीगर शहरों में जा रहे हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो तकरीबन 7 मिलियन लोगों ने नकल मकानी की थी और पाकिस्तान में आए थे, लेकिन उसके मुकाबले में अभी जो सैलाब ज़दगा इलाके हैं उनसे तकरीबन 20 मिलियन लोग जो है अपने घर से नकल मकानी करके दीगर शहरों की तरफ जा रहे हैं। चले देखते हैं उनका यहाँ पे क्या हाल है। आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग रज़ाकाबाद कैंप में हैं, जो कि सबसे बड़ा कैंप लगा हुआ है कराची में। हमारे साथ बैठी हुई है डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा साहिबा। हम इनसे यही पूछना चाहेंगे कि इस कैंप में जो लोग आए हुए हैं तकरीबन अभी तो 5000 हैं, मज़ीद और बढ़ते चले जाएंगे। अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो इस कैंप में, क्योंकि तनकीद करना तो बड़ा आसान है लेकिन इसके अलावा उठ के मतलब लोगों की मदद करने को भी हर किसी को तैयार होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे जो अभी 5000 लोग हैं और मज़ीद आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, इनके लिए मतलब क्या बंदोबस्त हुआ है और इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे? ज़रूरत तो देखिए हर चीज़ की है। जब एक इंसान आता है तो उसे बर्तन से लेके कपड़े और साबुन और हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो अब 5000 लोगों को संभालना मैं समझती हूँ कि सिर्फ हुकूमत की नहीं, सबकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। रोज़ा बच्चे नहीं रखते, फिर वो बीमार भी हैं, उनके लिए हल्की ग़िज़ा भी चाहिए। अब खाना जो भी देगा वो 3 वक्त अगर आ भी जाता है या 2 वक्त आता है तो बच्चों की ग़िज़ा बहुत कम है, दूध बहुत कम है, यहाँ पे बिस्किट चाहिए और इसके अलावा जो है वो बर्तन चाहिए। कपड़े जो एक एक कपड़ों में आए हैं और ये ज़ाहिर है कि वहाँ पे भीग गए थे, गीले थे। अब यहाँ पे ये कपड़े सूख गए तो ये इनको जल्दी बीमारियाँ हो रही हैं। तो इनके लिए कपड़ों की, जूतों की, हर चीज़ की ज़रूरत है। मैं तो चाहती हूँ कि आपके चैनल से आप देख भी रहे हैं कि हम भी यहाँ के साल में बैठे हैं रोज़े में, तो रोज़ाना इनकी जब तादाद बढ़ रही है तो उस हिसाब से काम भी हो रहा है। लोग लगे हुए हैं, खाने की कमी नहीं है, लेकिन बच्चों की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो है मसला, और कपड़े। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके चैनल से लोगों तक ये बात जाए कि आपके यहाँ के वो कपड़े जो कि काबिल इस्तेमाल हैं लेकिन आप पहनते नहीं हैं, वो ज़रूर यहाँ दें। दूध चाहिए बच्चों के लिए तो ड्राई अगर मिल्क दे दें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे जो लोग आके रुके हुए हैं कितना अरसा यहाँ पे रहेंगे, और मतलब जितना अरसा रहेंगे क्या हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि हम इनका ख्याल कर सकें? देखिए मैं तो समझती हूँ कि अगर हम कम से कम हिसाब लगाएं तो 6 मंथ्स है, कम से कम अगर हम हिसाब लगाएं, क्योंकि बहुत से इलाकों में पानी सूख ही जाएगा। लेकिन ये हमारा साल भी हो सकता है और कोई भी गवर्नमेंट इतनी मजबूत नहीं होती कि इतना बड़ा डिज़ास्टर जो है वो उसको अपने तौर पे फेस करे। हमारे पास जज्बा बहुत है लेकिन हम उसको प्लान भी नहीं कर पाते हैं और हम क्रिटिसाइज़ तो बहुत करते हैं। यहाँ पे जो भी आ रहा है वो ये नहीं सोच रहा कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमें उनके 15-20 सूट या वो जो भी कोई पैकेज ला रहे हैं हम वो नहीं ले जाएंगे अपने घर, हम यहाँ खुद बैठे हुए। तो आप ये महसूस कर रही हैं कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों में? ट्रस्ट का मसला नहीं है, मसला है मीडिया माफिया। जो भी आ रहा है अपने साथ एक कैमरा लेके आता है, वो लाता पूरी एक ट्रक भर के, लेकिन 10 चीज़ इधर डिस्ट्रीब्यूट करके अपना फ़ोटो सेशन करा के चला जाता है। देखिए 12,000 से ज़्यादा सिंध में, कराची में जो हैं वो NGOs जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से सारे साल सब डोरमेंट रहती हैं, लेकिन अब अचानक सब हो गई। तो हमारे पास तो बहुत चीज़ें हैं। हाँ, किसी भी गवर्नमेंट के पास इतने लोग नहीं होते कि मुख्तलिफ़ जगह पे 6-6 हज़ार लोगों का खाना पीना रिहाइश मैनेज कर सके। मुख्तलिफ़ लोगों को आगे आना होता है। लेकिन अगर आप यहाँ जाके देखें तो यहाँ पानी की कमी नहीं है। वाटर बोर्ड और स्टील मिल से पानी भी आ रहा है, टॉयलेट्स भी बन गए हैं, कूलर्स भी लोगों को दिए जा चुके हैं, खाना तीनों वक्त का आ रहा है। लेकिन
यहाँ पे सिर्फ मसला यह है कि जब लोग अपने तौर पर आकर थोड़ी चीज़ लाके अपने तौर पे फ़ोटो सेशन करके बांटने की कोशिश करते हैं, उस वक्त यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि रजिस्ट्रेशन के मामले में हमने कुछ मतलब बातें सुनी हैं, अगर आप उसमें थोड़ी सी वजाहत कर दें कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और क्यों ये कराई जा रही है। देखिए, रजिस्ट्रेशन तो हम इसलिए करा रहे हैं, एक तो ये बात है कि मकामी आबादी के लोग भी आके अक्सर यहाँ मिक्स हो जाते हैं, जो बैगर्स वगैरह होते हैं, तो एक ये बात है। दूसरी बात ये कि हमने अर्थक्वेक में ये सुना था कि कैंपों से बच्चे जो हैं वो किडनैप हो गए या लड़कियाँ किडनैप हो गई, तो वो ना हो। दूसरी बात ये कि जब खाना या लिबास आता है, तो अब अगर ये एक कार्ड है, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर फ़र्ज़ करें ये 125 खेमे का नंबर है, अब अगर हमें मालूम है कि इसमें कितने बच्चे हैं, कितने औरतें हैं, तो हम यहाँ पे लिबास खुद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ से दूध जो है हमें खुद इनको दे देना पड़ेगा, वो आके इससे मैच करेंगे। या ये रजिस्ट्रेशन कर रही हैं मुख्तलिफ NGO NCSD हैं या कुछ है, ये सिर्फ इसीलिए है कि एक दूसरे का हाथ बटाया जा सके। आपकी पार्टी के कुछ मेंबर्स ने तनकीद की है रजिस्ट्रेशन के अमल पे, तो वो क्यों? देखिए, तनकीद हर जगह होगी, जहाँ काम होगा वहाँ जो कुछ नहीं करते वो तनकीद करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, जो लोग यहाँ पे तकरीबन 6 महीने से 1 साल रहेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद अपने घर वापस जा सकेंगे, उनके रोज़गार के लिए क्या, मतलब रोज़गार के लिए क्या करेंगे और उनके बच्चों के स्कूलों के लिए क्या करेंगे? देखें, ये तो अभी सबसे पहला मसला जो है वो रेस्क्यू हो रहा है। अभी जो है हमें ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके 4-5 तो यहाँ डिलीवरी हो चुकी हैं। एक खातून ने माशाल्लाह 4 बच्चों को जन्म दिया यहाँ पे, तो अभी ये बहुत आगे की बात है। नहीं, लेकिन ये आगे की नहीं है, क्योंकि देखिए लोग अभी भी जो गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले से कुछ साल पहले NDMA ने प्लानिंग सही तरह अगर करते तो फिर आज हमारा रिस्पांस क्विकर होता। तो इसीलिए जब ये लोग 2005 में, लेकिन अब ये तो मैं अब नहीं, मेरा सवाल अभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ये है कि अगर जो ये लोग आ रहे हैं, आपको पता है 1 साल रहेंगे, तो इनके रोजगार के लिए क्या, मतलब कुछ तो आप लोगों ने प्लानिंग स्कूल्स कर सकते हैं कि खेमा स्कूल्स करेंगे, ठीक है। और आज भी आपको टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर आप उसकी रिक्वेस्ट करना चाहें, कोई वॉलंटियर करना चाहे। बिल्कुल, हम ये कर रहे हैं और हम लोग ने इसको अपने तौर पे शुरू भी कर रखा है। हमने वॉलंटियर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे कॉल्स किए हुए हैं, और अगर कोई देख रहा हो और वॉलंटियर करना चाहे तो बेशक प्लीज़ आके वॉलंटियर। हमने अपने फेसबुक पे भी किया है कि लोग वॉलंटियर करें। और देखें, अब ये आटा आया है, ठीक है, अब यहाँ पे चूल्हा नहीं है, लोगों को अगर हमसे ये कर लें, हम यहाँ बर्नर अलाउ भी नहीं करेंगे। तो आप, मेरा एक सवाल है, जब आपने कहा है कि हमें इन अशिया की ज़रूरत नहीं है, तो लोग फिर भी अगर ये सामान भेज रहे हैं तो आप अलाउ क्यों कर रही हैं? बिकॉज इसके अलाउ करने से यहाँ पे तो मतलब नहीं, हमने वापस भी किया, दूसरे कैंप में भी भेजा, लेकिन यहाँ पे तो प्रेस का ऊपर साइन लगा है ना। अब ये कहते हैं कि जी ट्रस्ट डेफिसिट है, हम लेकर आएंगे, तो आप लाएंगे तो हम तो इन्हें पकाने नहीं देंगे ना, क्योंकि कल यहाँ पे आग लग जाएगी तो आप कहेंगे कि ये हो गया। तो अब अगर किसी को शौक है कि वो आके हम पे तनकीद करे, वो बांटे चला जाए। अभी हम लोग इस कैंप, रज़ाकाबाद कैंप के क्लिनिक में मौजूद हैं। यहाँ पे आप हमें बता सकते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या मतलब आपको ज़रूरत है, किस किस्म के डिजीज़ यहाँ पे देखे जा रहे हैं? इस तरह के मैडम यहाँ पे हमारे कैंप में टोटल 3 मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं। इट इज़ वन ऑफ दोस। तो अभी मैं अपने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे कौन कौन से मेडिसिन्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं, जो मैं उनसे जाके ही पूछ लेती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ पे अभी कैंप में, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं और मज़ीद तादाद बढ़ने वाली है, आपको किस किस्म की बीमारियाँ नज़र आ रही हैं? देखिए, बेसिकली जो फ्लड के विक्टिम्स आते हैं ना, उनमें मोस्ट कॉमनली डायरिया होता है, उसके अलावा डिसेंट्री होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है, कफ होता है, एस्थमेटिक होते हैं, और ये चीज़ें होती है कॉमन। इचिंग बहुत होती है, स्कैबीज होती है, बाकी और इस किस्म की और कोई ऐसा चीज़ें नहीं होती। ये बहुत कॉमन है, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। आपके पास इतना की मतलब मेडिकल सहूलतें हैं, मेडिसिन वगैरह जो आप कोप कर सकें? माशाल्लाह तमाम अद्वियात मौजूद हैं जो हम डील करते हैं, अपने पेशेंट्स को देखते हैं। बच्चों के हवाले से इंजेक्टेबल भी हैं और उसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी हैं। तमाम हमारे पास सहूलतें मौजूद हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत से लोग ये कह रहे हैं एंड आई थिंक ये कहा जा रहा है कि बेसिकली इस सैलाब की वजह से एक आउटब्रेक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टाइफॉइड का, कॉलेरा का, मलेरिया का। बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं आगे चल के। लेकिन हम इनिशियली कोशिश कर लेते हैं, देख लेते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसको फौरी तौर पे जो दूसरे हॉस्पिटल्स में हम लोग ये आप लोगों ने कभी इस तरह सोचा है कि मतलब जो केसेस आ रहे हैं उनको तो मदद फराम की जाए, लेकिन ऑन अ लार्जर स्केल अगर हम कर सकें तो एटलीस्ट वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन करा दें ताकि कैंप्स में इतना स्प्रेड नहीं होगा। कैंप्स में स्प्रेड होगा तो इससे पूरे शहर में स्प्रेड हो सकता है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वैक्सीनेशन वेरी सून। व्हेन विल यू स्टार्ट? मिनिस्टर साहब आए थे, हेल्थ के डॉक्टर सगीर साहब, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि यहाँ वैक्सीनेशन इंशाल्लाह 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे यहाँ पे।